नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके सामने एक तुलनात्मक विश्लेषण पेश कर रहा हूं। और विश्लेषण दरअसल जो मेरे नज़रिए से मैंने जो सोचा है वो आपके सामने बता रहा हूं कि आप ये देखिए कि दुनिया में जितने भी तरक्कीमंद मुल्क हैं जो लगातार विकास की तरफ आगे जा रहे हैं, जिनके देश में अमन चैन है और जहाँ पर विकास लगातार हो रहा है और बुनियादी माहौल जो है वहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्ण है, छुटपुट चीज़ों को छोड़ दें, तो आप मैंने जो तुलनात्मक अध्ययन किया है वो उसमें आप ज़रूर कुछ ना कुछ अपडेट भी करें मुझे कि जितने भी कंट्री हैं संसार में, उनमें आप ये एक बात देखिए गौर से कि जो खेल हैं, खेलों में चाहे ओलंपिक हो, चाहे एशियाड हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे दूसरे कोई खेल हो, उन खेलों की एक खास बात यह है कि जो कंट्रीज लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, उनमें मेडल ज़्यादा आ रहे हैं। वे लगातार जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, वे अपनी उपलब्धियों को बेटर कर रहे हैं। जैसे जैसे उनका देश उपलब्धियां हासिल कर रहा है, वैसे वैसे ही खेल जो है वो भी नई ऊंचाइयों की तरफ जा रहे हैं। वो देश अपना नाम पदक तालिका में लगातार ऊंचा करते जा रहे हैं। और आप इंडिविजुअल गेम्स को यदि छोड़ दें, जो साउथ अफ्रीका में जैसे केन्या है, वहाँ धावक अच्छे होते हैं, वो फिजिकल फिटनेस की वजह से है। लेकिन ओवरऑल देखें आप, यदि ओवरऑल देखेंगे तो जो देश का जो शक्ल सूरत है, उससे खेलों की जो उपलब्धि है वो काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। यही वजह है कि दुनिया में जो महाशक्तियाँ हैं वे केवल आर्थिक तौर पर या सामरिक तौर पर महाशक्तियाँ नहीं हैं, केवल वे खेलों में भी महाशक्तियाँ हैं। आप चीन ले लीजिए, आप जापान ले लीजिए, आप अमेरिका ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, जर्मन ले लीजिए, इवन रूस ले लीजिए। ये रूस जबकि विखंडित हो चुका है और कई देशों में बढ़ चुका है, उसके बावजूद भी रूस अभी भी वर्ल्ड पावर है। तो उसके इस वर्ल्ड पावर होने के बावजूद भी वहाँ पर आप ओलंपिक की उनकी पदक तालिका देखें या एशियाई खेलों की पदक तालिका देखें, तो ये आप देखेंगे कि जो देश जैसे तरक्की कर रहे हैं या पावरफुल बन चुके हैं, वो उनका खेलों से सीधा संबंध है। ये दरअसल एक चेन है, विकास की कड़ी चेन घूमेगी। विकास में बहुत सारे कारक शामिल हैं, आपकी आर्थिक तरक्की, शिक्षा, आपका चिकित्सा का, आपकी बुनियादी सुविधाएं, चिकित्सा, पानी, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशंस कैसी है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये एक परिलक्षित करती हैं कि आप खेलों की तरफ किस दिशा में जा रहे हैं। दरअसल संदर्भ ये है कि जो मैच हुआ है वर्ल्ड कप का चेन्नई में कल, उसमें अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान आपको पता ही है कि कभी किसी दौर में बहुत मजबूत टीम थी और विश्व कप विजेता रही है। उसकी लगातार पहले पाकिस्तान एशिया कप में हारा, आपको पता ही है, बहुत बुरी तरह परास्त होकर बाहर हो गया। अब वर्ल्ड कप में उसको पहले भारत के सामने हार का सामना करना पड़ा, भारत के सामने, जबकि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का मैच जो है वो युद्ध जैसी स्थिति में होता है। और उनका ये तमाम आरोप रहा है कि साहब यहाँ राम नाम के नारे लगाए और ये किया वो किया, और अहमदाबाद का जो मोदी स्टेडियम में बहुत बड़ा था, वहाँ उन्हीं के दर्शक थे। ये इस तरह की बातें उन्होंने की, वहाँ के लोगों ने जो प्रतिक्रियाएँ आई। हालांकि ये यदि पाकिस्तान में मैच होता तो वहाँ अल्लाह अकबर के नारे लगते और शायद भारतीय टीम पर इससे फ़र्क नहीं पड़ा, और पहले भी ऐसा हो चुका है। तो अफगानिस्तान ने इससे पहले इंग्लैंड को हराया और अफगानिस्तान इसके बाद पाकिस्तान को हराया। अब देखिए, ये दरअसल बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री है। और अफगानिस्तान जैसा कंट्री, देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपके डेवलपमेंट से, आपके देश के हालात से आपका खेल प्रभावित होता है। वो बताता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। तो अब अफगानिस्तान में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर डॉलर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहां पर अब लगभग शांति के हालात हैं। और अफगानिस्तान चूंकि आप देखिए सारी तरक्की की जो बुनियाद है वो अर्थव्यवस्था है। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो निश्चित तौर से जो दूसरे सेक्टर हैं वो भी आपके ग्रोथ करेंगे। तो अब अफगानिस्तान ग्रोथ की तरफ है। तो ये ग्रोथ उसकी क्रिकेट में भी दिखाई दिया है। ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि पाकिस्तान जैसा कंट्री, जो मतलब क्रिकेट के बारे में माना जाता था कि वो कभी किसी दौर में बहुत ज़बरदस्त उसकी टीम रही है। इमरान खान इसी के बलबूते आज देश में प्रधानमंत्री बने भी हैं। वहाँ पर वो बात दूसरी क्या, वो जेल में है, वहाँ वो अलग कारण है, उस पर कभी बाद में बहस करेंगे।
लेकिन मतलब इतना क्रेज पब्लिक में, आवाम में वहाँ पर और भारत में भी है ये क्रेज। आप देखिए कि जो हालात हैं वो किस तरह से चीज़ों को सामने लेके आते हैं कि पाकिस्तान में जबरदस्त हार का तो ज़बरदस्त मातम मनाया गया और क्रिकेटर्स को जम के गालियाँ निकाली गई, कस कर कोसा गया। वो मैं आपको वीडियो इसके लास्ट में दिखाऊंगा कि पाकिस्तान के अवाम ने जो प्रतिक्रिया जाहिर की है कि वहाँ पर क्या हालत है। मतलब आप देखिए कि लोग वहाँ पर जो है केवल रोए नहीं है, केवल उनके आंसू ही नहीं टपके, बाकी उन्होंने दुख मनाने, शोक मनाने में पाकिस्तान के अफगानिस्तान से हारने से। और आपको वैसे बताऊं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ज़बरदस्त तनाव चल रहा है और लगभग अघोषित तौर पर युद्ध के हालात हैं। सीमा को लेकर वहाँ पर ज़बरदस्त तनाव है, आए दिन वो फायरिंग की घटनाएं होती रहती हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो आतंकी संगठन है, उसने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है और पाकिस्तान ने करीब 2 लाख अफगानियों को देश छोड़कर जाने के लिए कहा है। उनके लिए ये माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं इनकी सहानुभूति उन्हीं आतंकियों के साथ है, तालिबान, तहरीक तालिबान के साथ है। और ये तमाम हालात हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, दोनों के रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। और हालत ये है कि आप देखिए कि जब तालिबान जीता कल, अफगानिस्तान जब मैच जीता कल, तो आप ज़बरदस्त जश्न मनाया गया वहाँ पर, बाकायदा रॉकेट दागे गए मिसाइल लॉन्चर से, और AK-47 और तमाम जो स्वचालित ऐसी जो बंदूकें हैं उनसे हवा में फायरिंग करके जश्न का इजहार किया गया। तो ये स्थिति है दोस्तों कि पाकिस्तान तो आप जानते हैं कि भुखमरी की हालत पे जगह जगह भीख मांग रहा है, कभी IMF के सामने जाता है, कभी अरब देशों से धक्के खा के आता है, और कोई भी कंट्री उसमें जाना पसंद, कोई भी देश का जो लीडर है, जो नेता है वहाँ पे, उसके जाना पसंद ही नहीं करते, वो बात नहीं करना पसंद करते। इनके प्रधानमंत्री जो है कारवा काकड़, अभी पिछले दिनों अमेरिका हुआ है, ब्रिटेन हुआ है, लेकिन कोई भी बड़ा नेता उनसे मिला नहीं है। तो ये हालात हैं पाकिस्तान के। पेट्रोल वहाँ 300 रुपये लीटर पार है, पहले भी बता चुका आपको। आटा 150 रुपये किलो है, सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं, लोगों का वहाँ जीना आराम है। बेरोजगारी, भुखमरी लगातार बढ़ रही है, चोरी चकारी, अपराध, इस तरह की वारदातें वहाँ लगातार हो रही हैं, वैश्यावृत्ति वहाँ लगातार बढ़ती जा रही है। विदेशों में लोग भीख मांगने जाते हैं। एक वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि एक पाकिस्तानी हवाई जहाज में चढ़ के भीख मांग रहा था। मतलब पाकिस्तान ये बुरा हाल है। तो ये बुरा हाल दिखाता है कि वो टीम पर भी उसका असर पड़ा है। उसकी जो टीम है, उसके खिलाड़ियों का भी वही हाल। देखिए, जहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं होगी, जहाँ पर शांति नहीं होगी, जहाँ डेवलपमेंट नहीं होगा, वहाँ खिलाड़ी भी प्रॉपर ढंग से ना ट्रेनिंग ले पाएंगे, ना अपनी एकाग्रता अपने खेल पर अपने फोकस कर पाएंगे। तो ये अब डेवलपमेंट दिख रहा है अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान ने यह साबित कर दिया कि वो बेशक तालिबानियों का वहाँ शासन है, लेकिन इससे एक नया चैप्टर और खुल गया। इस विक्ट्री से एक बहुत फ़ायदा हो गया कि इससे अफगानिस्तान को पॉजिटिव एनर्जी मिल गई है। वो अब दूसरे खेलों में भी हाथ आजमाएगा, क्योंकि देखिए वो लंबे पठान हैं, उनमें दमखम बहुत ज़्यादा है, लंबे चौड़े तगड़े हैं। वो एथलेटिक्स जैसी यदि प्रतियोगिताओं में आगे जाएं तो निश्चित तौर पर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। थोड़ा सा अभ्यास करने और थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। इसके बाद वो शायद पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकें। और निश्चित तौर पर जब वो खेलों में वहाँ के लोग जाएंगे, बाहर की दुनिया के जब वो संपर्क में आएंगे, तो उसके बाद उनका जो सोचने का तरीका है, जो तालिबानी मानसिकता है वहाँ पर औरतों को पढ़ाने को लेकर, या तो उनके जो मानवाधिकार और जो ह्यूमन राइट्स हैं, वहाँ उनके लिए बात की जाती है कि ह्यूमन राइट्स पाबंदी है स्कूल कॉलेजों में तमाम तरीके की, वो धीरे धीरे खुलेंगे। आप अचानक किसी को रातों रात नहीं खोल सकते, कि किसी की विचारधारा को बदलने में लंबा प्रोसेस है, लंबा टाइम लगता है। तो ये जो विक्ट्री है, ये ज़बरदस्त मार्केबल विक्ट्री है और ये माइलस्टोन साबित होगी अफगानिस्तान की तरक्की में। ये तरक्की से जुड़ा हुआ मामला है। आप देखिए, ये राष्ट्रीय भावना से इससे ओतप्रोत होती है, इससे संचार होता है, देश की एकता इससे प्रभावित होती है, और निश्चित तौर पर देश करीब आता है आपस में इस तरह की जीत से। और ये ज़बरदस्त जीत है, इसका ज़बरदस्त जश्न मनाया गया अफगानिस्तान में। तो मैंने ये आपके सामने विश्लेषण इस तरह से रखा है कि जो जो तरक्की पसंद मुल्क हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनके खेल भी आगे बढ़ रहे हैं, और जो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं आपस में, जहाँ पर गृह युद्ध के हालात हैं, चाहे वो सीरिया हो या दूसरे, या अफगानिस्तान जैसे कंट्री, या पाकिस्तान जैसे कंट्री सॉरी, तो वहाँ पर हालत देखिए कि वहाँ खेल भी रसातल में जा रहा है। तो जनता वहाँ पर बेशक अफसोस मना रही है, वहाँ बहुत बुरा हाल है लोगों का कि पाकिस्तान लगातार हार रहा है, और बहुत ही शर्मनाक हालत है, और टीम के लिए बहुत कुछ कहा जा रहा है वहाँ पर। तो ये जो हालात हैं, ये केवल टीम के नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के हैं। टीम केवल एक रिप्रेजेंट कर रही है कि देश के हालात क्या हैं, इसी से आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
तो ये वीडियो मैंने आपके सामने रखा है, आप अपने लाइक्स और कमेंट्स मुझ तक जरूर दें, और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और लास्ट में आप देखें कि मैंने कुछ पाकिस्तान की क्लिप्स लगाई हैं, उनको आप देखें कि वहाँ की, इससे पहले एक क्लिप मैंने अफगानिस्तान के जश्न की भी लगाई है, वो भी देखें आप किस तरह वो AK-47 से और रॉकेट लॉन्चर से फायरिंग करके जश्न मना रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारी क्लिपिंग्स, 2-3 क्लिपिंग्स बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ की आवाम की प्रतिक्रिया मैंने दिखाई है। तो आप देखिए इस वीडियो को पूरा, और लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं किस चीज की? हम बात इस वक्त कर रहे हैं जी क्रिकेट की, और क्रिकेट में इस वक्त की सबसे बड़ी, मैं कहता हूं कि इंग्लैंड से भी बड़ी हार है ये, कि पाकिस्तान हारा और बुरी तरह हारा, जिसे कहते हैं ना कि इससे ज्यादा कुत्तों वाली और नहीं हो सकती। खैर इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरजू खातून ने हमें ज्वाइन किया है, और शी इज लाफिंग, वो हंस रही है। वो कहती है कि मुझे क्रिकेट से लेना देना नहीं, और ये बात दुरुस्त है। जिनको लेना देना होता है, जिसमें हम शामिल है, तो हम भी फिर टीम के साथ जलील हो रहे होते हैं। जलील इन द सेंस कि यार आपको गुस्सा आता है ऐसी बकवास किस्म की परफॉर्मेंस के ऊपर, आपको गुस्सा आता है क्योंकि आप परफॉर्म ही नहीं कर रहे होते। यार आप जिसे कहते हैं कि आपने टॉस जीता एक अच्छी पिच के ऊपर, आपसे 350 रन या 325 रन नहीं हो रहे, क्यों? आप क्यों ऐसे मतलब स्पिनर के सामने आप लेटे हुए होते हैं? वैसे तो आपकी फास्ट बॉलर्स के खिलाफ भी परफॉर्मेंस कोई बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं कि आप मार्का नहीं करते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं कि हो जाते हैं। तो आरजू तो खैर हिंदुस्तान की टीम को सपोर्ट करते हैं, उनकी टीम तो इस वक्त नंबर 1 पे मौजूद है, सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। लेकिन हमारी टीम की मैं ये कहूंगा कि मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी टीम की बात कर रहा हूँ, कि हमारी कुत्तोबाजी हो रही है इस वर्ल्ड कप के अंदर। मतलब पहले 2 मैच हमने पहले हारे, और इसके बाद जो अभी वाले मैच, चले शुक्र है कि हम अफगानिस्तान से भी मैच हार गए, और यकीनन व्यूअर्स आप भी हमारे साथ रहेंगे। बिल्कुल आपकी कमर सुनिए, हम नहीं आ रहे ना, मतलब हमारी टीम आ रही है। तो आप लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, खुशी भी मना सकते हैं, हम भी आपकी खुशियों में शरीक होना। हौसला रखिए सर, हौसला रखिए, हौसला रखिए। बहुत हौसला है, बहुत हौसला है। और मैंने अपने फादर को, मैं कहीं गया हुआ था, मैं वापस आया हूं, तो मैंने कहा कितना बाबा स्कोर बना है? कहते 283 का टारगेट दिया है। तो कहते मैंने तो किसी के साथ बेट भी लगाई है। मैं कहा कैसी लगाई है? कहते वो कह रहा था कि अफगानिस्तान जीतेगा, और मैं कह रहा था कि पाकिस्तान जीतेगा। तो मेरे फादर भी जो है ना बैट हार गए, वो कोई खाने पीने की कोई थी, कोई एक दूसरे को ट्रीट देंगे। तो मैं उस वक्त जैसे ही उन्होंने बैटिंग शुरू कर दी, मैं कहा डैड आप तो हार गए, मैं कहा आप तैयारी कर लें, जो ट्रीट शीट आपने देनी। ये क्रिकेट मैं तो विराट कोहली की वजह से बहुत पसंद करती हूँ इंडियन टीम को। मुझे इतना क्रिकेट का कुछ पता नहीं है, लेकिन विराट कोहली मेरे बड़े फेवरेट हैं। तो वो जब भी खेलेंगे तो जाहिर है कि एक एक उनका अपना अंदाज है। और हमारे यहाँ ये कि हम इतना बुरा खेले अभी नहीं, लास्ट मैच में भी बहुत बुरा हाल हुआ था, और इंडिया के साथ जब था तब तो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, अब क्या कहेंगे, मुझे लगता है कि कोई राह की साजिश लग रही है मुझे। ये मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान की ऑडियंस जो है वो क्राउड में बैठी होगी रॉकेट लॉन्चर लेके, और वो हमारे खिलाड़ियों को दिखाया होगा कि अगर ऐसा वैसा खेला तो ये रॉकेट लॉन्चर छू गया। तो मुझे लगता है इस वजह से कोई खेल ही नहीं रहा था। नहीं, लेकिन ये डॉक्टर साहब, ये जो पाकिस्तान बहाने बनाता रहता है, कभी कहते हमारे ऊपर क्राउड का प्रेशर था, कभी क्या, कभी कहते ग्राउंड बहुत बड़ा था, कहते नरेंद्र मोदी साहब जो ग्राउंड है अहमदाबाद में 1,32,000 की कैपेसिटी, कभी कहते ग्राउंड बहुत बड़ा था। इस चेन्नई का ग्राउंड तो मतलब ठीक था, बड़ा खूबसूरत, जब एरियल व्यू आ रहा था तो बड़ा खूबसूरत ग्राउंड है। वैसे तो बड़े प्यारे प्यारे ग्राउंड बने हुए हैं इंडिया में, लेकिन आज किस चीज का मतलब आपको असर लगता है? अफगानिस्तान का ये रॉकेट लॉन्चर का प्रेशर था, या तालिबान हुकूमत से कोई डर था कि यार हारना ही हारना है, या कुछ और था, क्या था ये?
नहीं, देखिए इस मैच में, इस पूरे टूर्नामेंट में अफगानिस्तान की, देखिए मैं ये कहता था कि अगर पाकिस्तान जीत जाती तो वो अपसेट होता, अफगानिस्तान जीती ये अपसेट नहीं है मेरे लिए। अफगानिस्तान ने देखिए इंग्लैंड को हराया, इंडिया के खिलाफ ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान 197 पे आउट हुई थी, उन्होंने कोई 270 का हमें वो दिया था, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। ये जो राशिद खान साहब हैं और जो ओपनर बल्लेबाजी की इब्राहिम ने, भाई वो क्लास अपार्ट है। इतनी गर्मी में 50 ओवर उन्होंने पहले बैटिंग फील्डिंग करी है, उनका पूरा दम निकल गया होगा। चेन्नई की गर्मी मैं जानता हूं कि क्या होती है। उसके बाद उस आदमी ने जो रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन, क्लास, टेक्निक, भाई हैट्स ऑफ। दिस इज कॉल्ड गेम। माय हार्ट गोज आउट टू द टीम अफगानिस्तान। I'm really happy, more than India happy, that मतलब more than on the happiness of on the winning streak of India। मुझे ये मैच जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड वो जो लोग आए थे ना अफगानी कपड़े में, पारंपरिक वो बना करके, बिल्कुल पहन के, वो इतने प्यारे लग रहे थे। वो they were looking so beautiful, so nice। एंड मतलब बड़ा अच्छा लगा आज का मैच। जो लास्ट विनिंग शॉट आया, मैं तो उछल पड़ा अपने बिस्तर से, मैंने कहा वाह, दिस इज I wanted to happen। well done, well played अफगानिस्तान, दिल जीत लिया। वैसे फखर साहब, आज जो है ना, आज बाबर के लिए भी सपोर्ट था, पाकिस्तान टीम के लिए भी सपोर्ट था क्राउड में, लेकिन आज दिल पाकिस्तान वाला वो जो मिली नगमा है या सॉन्ग है, तो वो नहीं बजा, उनकी कमी महसूस होगी। क्योंकि मिकी आर्थर साहब आप फिर आएंगे और कहेंगे कि आज तो क्राउड था लेकिन फिर भी कमी थी, और जो जोश लाने के लिए और जो खून गर्म करने के लिए वो दिल पाकिस्तान वाला हम बजाते और सुनते, तो वो नहीं था। और फखर साहब आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, और मैडम आरजू से भी, बाकी बल्कि तीनों से, कि क्या इसके बाद प्रोग्राम जारी रहेगा? मुझे तो लग रहा है बैक पैक हो जाने चाहिए इनके, बैक पैक करके रख लें, जो शॉपिंग करनी है भारत से वो भी कर लें, इसलिए कि आगे भी मुझे कोई खास इनसे उम्मीद नहीं रह गई है। नहीं, बहुत अच्छी आपके ख्यालात की मैं बड़ी कदर करता हूं मैडम, लेकिन एक चीज आपसे पूछने, कमेंट आया था कि जी इनको फलस्तीन भेजा जाए, टीम को पूरे हमास के साथ। बिल्कुल। मैं कह पहले वो क्या कम है कि अब इनको भी भेज दिया जाए। तो आपका कमेंट मैडम, आपका फिर डॉक्टर साहब से कमेंट लूंगा कि भेजा मगर जाए। ये करेंगे, भेज दीजिए, मगर ये करेंगे क्या वहां जाके? ना इनसे कोई कर रहे हैं, बॉम्ब पकड़ा जाएगा, ना कोई कैच लेंगे, ना कोई फील्डिंग में, ये आज बहुत खराब थे तो भागने वागने का भी प्रॉब्लम रहेगा इनको। तो मेरे ख्याल इनको यही रहने दें, वरना हमास वाले कहेंगे कोई दुश्मनी की है। आज पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान था। मैं आई तो थी यहाँ पर मिठाई का डब्बा लेके, क्योंकि मुझे लग रहा था पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन अफगानिस्तान बहुत जबरदस्त खेल रहा है। अफगानिस्तान बाजी मार गया। क्या कहते हैं आप? इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान अफगानिस्तान ने बाजी मारी नहीं, कोई इंशाल्लाह नहीं मारेगा। कोई नहीं, आप पाकिस्तान हो ही नहीं, आप पाकिस्तान के साथ हो नहीं। क्या मतलब? कोई अच्छा खेल रहा है, अच्छा खेला है तो मैं तारीफ ही ना करूं। ये जो अच्छा खेलेगा इंशाल्लाह वही जीतेगा। लेकिन मैं पाकिस्तान तो अच्छा नहीं खेला, 2-3 मैच हार गया वो। बिल्कुल, पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला है। हम एकदम सीधा पाकिस्तान पर करेंगे, पाकिस्तान कमजोर टीम को मारते हैं। अच्छा, आप क्या मजबूत टीम के लिए नहीं कर सकते। पाकिस्तान टीम चाहिए, लेकिन इंडिया से मत आए, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की बहुत लगती है। भाई इंडिया से हार चुका है पाकिस्तान। मैं यही बात कह रहा हूँ, आज अफगानिस्तान से भी। ओ खैर करो, ये लो मिठाई खाओ, हम फिर अफगानिस्तान की जीत के लिए मिठाई खाओगे आप? नहीं, पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान ये क्या हो गया? मैं आपको बता रहा हूँ, टीम तो पाकिस्तान का भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का किरदार कुछ गलत जा रहा है, ठीक है ना। और इंडिया के खिलाफ तो वो बिल्कुल जीत ही नहीं सकते, क्यों? उसका मीट तो सबसे पहले ढील हो जाते हैं, वो बेचते हैं। मेरा पाकिस्तान का अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा खेलते हैं, लेकिन उनके पीछे स्पोर्ट नहीं है। क्या किस टीम के पीछे कोई चीज हो, उसके पीछे दावों का हाथ ना हो, पीछे से हुकूमत का सपोर्ट ना हो, तो कभी वो आगे नहीं जा सकते। हमारा जो हुकूमत है वो आपने करप्शन पे पाकिस्तान के बारे में बोलो।
तो ये तो मैच है, कोई जीते कोई हारते। आप किसके सपोर्टर थे? हम पाकिस्तान। आप पाकिस्तान के सपोर्टर थे, आप किसके सपोर्टर थे? मैं तो पाकिस्तान का आप सपोर्टर। किसके सपोर्टर थे? अफगानिस्तान। क्यों? वैसे वैसे ही आप पाकिस्तान का क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मैं पाकिस्तानी हूँ इसलिए। मैं अफगानी से कर रहा हूँ। आप अफगानी हो हाँ इसलिए। जी, हाँ जी। चलो अच्छी बात है, आप सपोर्टर हैं। अच्छी बात है, बदतमीजी क्यों कर रहे हो? तमीज से बात करो। मैं तमीज के बाद मैं क्यों सपोर्ट कर रहे हो? वो से हम अफगानी से सपोर्ट कर रहे तो हैं। पाकिस्तान में नहीं रहते? जो इधर काम कर रहे हैं ना, इधर काम कर रहे हो, यहाँ से कमा रहे हो। इधर एक मिनट, मैं कमा रहे, मैं पाकिस्तानी नहीं देने, मैं मजदूरी कर रहे तो कमा रहे। भाई मेरे, तुम यहाँ से कमा रहे हो पैसे, यहाँ से कमा रहे हो, तुम्हें पैसा कमा रहे हो यहाँ से। पाकिस्तानी उधर से क्यों कमाने? कहाँ से क्यों कमाते हो? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से क्या कमाया? क्या कमाया? कैसे कमाया? क्या कमाया बताओ? कैसे हम क्या कमाया? ओ भाई तमीज से बात करो। हमने मैं तमीज से बात कर रहा हूँ। मैं तो प्यार से बात कर रहा हूँ। तुम पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते? हाँ जी, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते? नहीं अफगानिस्तान का सपोर्ट। एक मिनट, ये क्यों जाओ ना, भाई नहीं प्रोग्राम करूंगी, आप बता दो। रहते इधर है, खाते इधर है, कमाते इधर है। तुम्हारा अफगानिस्तान है, मैं पाकिस्तान। हाँ अच्छा, ये पाकिस्तानी है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कमाने का बात हो जाए ना, तो हमारा हजारों लाखों पाकिस्तानी जो है ना, ये बाहर मुल्क में कमाते हैं। बाकी दूसरा ये एक खेल है, जो खेल का होते हैं ना, कोई भी किसी को सपोर्ट कर सकते हैं। ये हम हर किसी की इजाजत है। फेवरेट टीम कौन सी है अफगानिस्तान मैं पाकिस्तान का सपोर्ट करता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन इसमें कमाने वाला जो बात करता है, और ये इसका स्टाइल ऐसी है। इसको क्या क्या है, इसको मतलब आजादी हो रही है। आजादी हो रही है, आजादी हो रही है, आजादी हो रही है, बात भी बात कर रहे हैं, आजादी हो रही है। आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? हम अफगानिस्तान टीम। पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान। आप पाकिस्तान। आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? दोनों का नहीं करेगा, दोनों को नहीं करेगा, क्यों? बस नहीं करेगा। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान। पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे आप? जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान की। आप अफगानिस्तान को। पाकिस्तान इधर आ गया। नहीं नहीं, बस वजह जाननी है क्यों? वजह तो हर किसी की अपनी मर्जी होती है ना, नहीं नहीं, वैसे क्या वजह है, हम रहते तो पाकिस्तान में। कोई वजह नहीं है। पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मुझे अच्छी टीम जो है ना, वो अफगानिस्तान लगती है। अफगानिस्तान की ज्यादा बेस्ट टीम है। हाँ वेल विशेस उनके साथ है, जी, दुआएं उनके साथ है। हाँ क्यों नहीं? अफगानिस्तान के साथ। अभी पाकिस्तान का मैच अफगानिस्तान कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, क्यों? हाँ, मुसलमान मुल्क है, अच्छा मुल्क है। मुसलमान मुल्क तो हमारा भी है। ये सही बात है ना। अच्छा, हम इसको कब गाली दिया? यहाँ बहुत से लोग खड़े होकर कह रहे थे नहीं हम तो अफगानिस्तान को सपोर्ट करें, तो क्या कहते हैं? नहीं, वो तो गलत बात है ना, ये तो हर किसी का अपनी अपनी चाहत होती है ना। नहीं, अफगानिस्तान को सपोर्ट करे, पाकिस्तान को सपोर्ट करे, कोई मसला नहीं है, उनकी अपनी मर्जी है। मैं सिर्फ रीजन जानना चाह रही हूँ कि अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करे क्यों कर रहे हो, अफगानिस्तान को सपोर्ट करे क्यों कर रहे हो? नहीं, ये तो हर किसी की अपनी मर्जी होती है ना। अभी 100%। हाँ ना, ये तो हर किसी का अपनी, लेकिन गाली निकालना गलत बात करना, ये गलत है। हाँ, बिल्कुल, हाँ। 100%। अभी पाकिस्तान का मैच दूसरे के साथ हो तो फिर हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सही। अभी तो हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करते नहीं। अफगानिस्तान को सपोर्ट करें। अफगानिस्तान और इंडिया का होता फिर तो अफगानिस्तान का फिर अफगानिस्तान को, पाकिस्तान इंडिया का होता फिर पाकिस्तान को। फिर पाकिस्तान को। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अफगानिस्तान की टीम कैसी है? अच्छी टीम है। क्या कहेंगे आज की हमारी कारकर्दगी पर? हम अफगानिस्तान से हार गए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स हैं ना, ये मतलब कि बेईमान हो चुके हैं, इनको कोई तरीका नहीं है खेलने का। इनसे तो ये हमारे गली मोहल्ले के क्रिकेटर बहुत अच्छे खेल लेते हैं। अच्छा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इनको पाकिस्तान वापस भेज दें, और हम ये 10-11 लड़के हैं, हम ही तो चला जाएंगे, वो मतलब कि बहुत अच्छी हम परफॉर्मेंस देंगे। ये इनको वापस बुला लें, इनको वापस बुलाना चाहिए। आप लोगों को भेज दें, हम को भेज। आप लोग वर्ल्ड कप ले आएंगे? मैं कहता हूँ हम यार बताएं ना, जवाब दें। वर्ल्ड कप हम मतलब के बाजार से खरीद लेंगे। अच्छा। अगर हमने ना भी लिया तो वैसे हम मतलब कि अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मैं वैसे एक फास्ट बॉलर हूँ, लेकिन मैंने बॉलिंग कभी नहीं की। वैसे मैं फास्ट बॉलर है, बॉलिंग कभी नहीं की, ये क्या बात हुई?
ये बात हुई कि मैं मतलब कि बॉलिंग करता हूँ, मैं कैप्टन हूँ अपनी टीम का। अच्छा। मैं अपने शागिर्दों को समझाता हूँ। अच्छा। तो ये मेरे साथ वाला किधर गया? अच्छा ये छोड़े, मुझे ये बताएं, आज पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें, हमसे तो अफगानी जो हैं वो आउट ही नहीं हो रही, उनकी विकेट ही नहीं ली जा रही हमसे। तो ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि ये मतलब कि बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। इनका कोई ये मतलब कि इनको सिर्फ ये है कि हमारी शादी हो जाए, हमारे बच्चे हो जाएं, उसके बाद हम अपनी आगे नस्ल को क्रिकेट खिलाएं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि हम खुद बहुत मतलब कि नकारा हैं। क्या कहेंगे आज की हमारी इस हार पर, अफगानिस्तान की जीत पर? हमारा ये मैच कम, जंग ज़्यादा थी लेकिन हम हार गए, अफगानिस्तान से आज हम हार गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी मसलन अफसोसनाक बात है। हमारा पूरा सिस्टम जो है वो क्रिकेट बोर्ड का जो है वो चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये हार जो है वो हमारी एज ए नेशन बहुत बड़ी हार है। अफ़गानिस्तान की टीम अभी न्यूली बिल्ड है और इस सर्किट में बिल्कुल नई है, और चेन्नई में इस विकेट पे पाकिस्तान के इस तरह हार जाना आगे सेमीफाइनल के लिए बहुत मुश्किल होगा। और बहसीयत नेशन हम बहुत मायूस हैं, और क्रिकेट बोर्ड में मेजर लेवल पे तब्दीलियां होनी चाहिए, और टीम की सिलेक्शन मेरिट पे होनी चाहिए, ना कि कोई फ्रेंडशिप हो, ना कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है। टीम टोटली मेरिट पे होनी चाहिए, और हमारे पास टैलेंट है लेकिन बस उसको नज़रअंदाज किया गया है। आज के मैच में आपको कहाँ लगा कि यहाँ मेजर गलतियाँ हुई, अगर ना होती तो हम लोग जीत सकते थे? सबसे पहले जो है वो सिलेक्शन में जो है ना, सबसे पहले ये था कि हम इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, और इंडिया जो है वो स्पिन बॉलर्स को जो है ना वो बहुत फेवर करती हैं सारी विकटें। हम लोगों ने स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट को नज़रअंदाज किया है, और वो थिंक टैंक बनाया ही नहीं है स्पिन डिपार्टमेंट। स्पिन डिपार्टमेंट टोटली पिछले 2 साल से नज़रअंदाज रहा है। यूए की विकटों पे हम खेलना हमें आता है, लेकिन इंडिया के पे स्पिन बॉलिंग नहीं है, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आप ना जाते वर्ल्ड कप में तो बेहतर था। क्या आपको लगता है ये तमाम मैचेस फिक्स है जो पाकिस्तान हार गया? नहीं, फिक्स नहीं है ये, टोटली जो है वो सारी टीमें विद प्लान आई हैं। और देखें, इंग्लैंड भी बुरी तरह विदाउट प्लानिंग आया है, तो इंग्लैंड भी बुरी तरह हार रहा है, और पाकिस्तान की भी कोई प्लानिंग नहीं है, और आगे भी बहुत टफ मैच है। मुझे नहीं लगता कि वो जीत पाएंगे हम लोग। अगर हम बात करें अपनी बॉलिंग की, हम तो बड़ा कहते थे कि हमारी बॉलिंग लाइन बड़ी ये है वो है फलां है, हमसे आज विकेट नहीं ली जा रही थी अफगानियों की। बिल्कुल जो है वो विकेट, अफगानिस्तान बहुत प्रोफेशनल क्रिकेट खेला है, और वो पाकिस्तान से जितनी भी गेम हारा है उसके बाद उसने प्लान किया है, अपनी गलतियों पे काबू पाया है, और वो आज अच्छे तरीके से जो है ना फ्रंट लाइन पे आके उसने पाकिस्तान को जो है ना वो 6 से 2-4 किया है। क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाना डिजर्व करती है? मेरा नहीं ख्याल कि ये सेमीफाइनल में जाएंगे, बस ये है कि बस ग्रुप स्टेजेस से ये वापस आ जाएंगे। ये क्या